मतलब क्या बताते, जब सब कुछ अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है तो अच्छे लगता है, उसमें क्या बताया। नहीं, कुछ तो ऐसा होगा अंधभक्तों की तरह बात करें, मतलब अंधभक्त, मतलब आप अपने को अंधभक्त मानते हैं कि मैं अंधभक्त, बीजेपी चाहे बीजेपी जो भी करे। सरकार ने न कोई विकास किया, न कोई फैक्ट्री लगाई, न कोई रोजगार दिया। लेकिन जिसने भी योगी सरकार ने, चाहे वैक्सीन हो या उसके बाद लोगों को पहुंचाई जाने वाली मदद हो या उसके पास पहुंचाए जाने वाले हमारे यहाँ राशन हो, सुविधाएं हो, कोरोना से प्रभावित जो भी लोग रहे उनको मदद करने में कहीं पीछे रही हुई योगी सरकार। वो जो है दबंगई वाली है, इसलिए नारा ये दिया है कि गुंडाई के बल पे, पुलिस के बल पे जो है सरकार को मैं चलाऊंगा, और जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा। और इस सरकार में कितनी भर्तियाँ निकली है, एक भी नहीं, जो भी निकली है उस वक्त। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। यूपी चुनाव को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चालू है। कोई भी नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में गुरेज नहीं कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद है यूपी में। यूपी की जनता यूपी चुनाव को लेकर क्या सोचती है, उसके क्या अपने मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वह इस बार वोटिंग करेगी, हम यहाँ के जनता से इस सवाल को पूछेंगे। क्या नाम है आपका? नितिन मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है यूपी का? यूपी का माहौल आप लोग तो मीडिया में देख रहे होंगे हर तरफ। मुझे लगता कि इस बार जो पिछली बार है तो उससे कहीं जरा से भी कम, मुझे तो ज़्यादा ही लगता है। लेकिन योगी सरकार पर आरोप लगते हैं कि इस बार उन्होंने जो अपनी सरकार में है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण उनकी सरकार से प्रताड़ित हुए हैं। नहीं, ये तो लोग जो जात के चश्मे से राजनीति को देखते रहे हैं, ये उनका सोचना होगा। दो चार आंकड़े लगा लेने से ये तय नहीं हो जाती है, ये कहना ठीक नहीं। क्या लगता है आपको कि योगी सरकार का कामकाज अच्छा था? बहुत बेहतर था। इसको तो लोकसभा के परिणाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोकसभा उनके ही कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव हुआ। लेकिन लोकसभा के कार्यकाल के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद कोई ऐसा बड़ा चुनाव नहीं हुआ है ना। उसके बाद कोरोना काल भी आया, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। क्या लगता है आपको कोरोना काल को? कोरोना काल के रिपोर्ट पर देखेंगे तो योगी सरकार तो उसमें टॉप पर है। लेकिन यही योगी सरकार, आप टॉप की बात कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग बिना ऑक्सीजन, बिना बेड से मर गए, वो तस्वीरें भी दुनिया ने देखी है। सही बात है, वो तस्वीरें वो दैवीय आपदा थी। ठीक है, निश्चित तौर पर वो होते हुए कुछ व्यवस्थाएँ रही सरकार की तरफ से। हो सकता है कि वो परफेक्शन ना हो, लेकिन वो अचानक आई दैवीय आपदा थी जिससे कभी किसी सरकार का पाला नहीं पड़ा था, तो उससे किसी की तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन जिसने भी योगी सरकार ने, चाहे वैक्सीन हो या उसके बाद लोगों को पहुंचाई जाने वाली मदद हो या उसके पास पहुंचाए जाने वाले हमारे यहाँ राशन हो, सुविधाएं हो, कोरोना से प्रभावित जो भी लोग रहे उनको मदद करने में कहीं पीछे रही हुई योगी सरकार, तो उसका भी परिणाम आपने देखा ही होगा कि हम किसी भी उसमें आज हमारे पास 100% देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो योगी सरकार से आप खुश हैं और आपको लगता है योगी सरकार दोबारा से? योगी सरकार से मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। आप बताएं, योगी सरकार से कितना खुश है? हम जो है 0% भी नहीं। ऐसा क्या है? सर तो बोल रहे हैं कि मैं 100% खुश हूँ और आप उनकी बात। ये वो पार्टी के लोग हैं, हम लोग पब्लिक हैं। अब उनको जो है पार्टी की लाइन तो बात करनी होगी। लेकिन वाकई में यदि कहा जाए तो योगी सरकार ने न कोई विकास किया, न कोई फैक्ट्री लगाई, न कोई रोजगार दिया। लेकिन योगी जी कहते हैं हमने 5 साल में 5 लाख रोजगार दिया। कल बजट आया 7 लाख रोजगार की और वादे कर दिए। नहीं, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश के 21 करोड़ लोग हैं, उनको सबको रोजगार फ्री में दे दिए हैं। एक पैसा अठन्नी किसी का दिए नहीं है, बताते हैं कि मैंने सबको दे दिया। मतलब झूठ के पुलिंदा बोलते, बाकी कुछ है नहीं उनके अंदर। क्योंकि रोजगार तो ख़त्म कर दिया उन्होंने। एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। वही तो बोल रहा हूँ कि कोई निवेश आया नहीं, कोई सरकारी नौकरियां में भर्ती बंद है, लोग लाठी खा रहे हैं, करा के रोजगार दे दिए। तो झूठ का पुलिंदा तो ही है ना वो। भाई छात्र लाठी खा रहे हैं, एकदम 97 हज़ार शिक्षक जो है सड़क पाकर मार खा रहे हैं। क्या माने मतलब? इलाहाबाद, बनारस, सब जगह मार खा रहे हैं। लोकतंत्र में फिर भी कह रहे हैं कि हमने जो है नौकरियों की बौछार लगा दी। योगी जी का नारा है सोच ईमानदार, काम दमदार। तो उससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? एकदम नहीं। इनका सोच जो है दबंगई वाली है, इसलिए नारा ये दिया है कि गुंडाई के बल पे, पुलिस के बल पे
जो है सरकार को मैं चलाऊंगा, और जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा। बस लोकतंत्र को इनसे हत्या करने का काम नहीं करते। सर बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या लगता है आपको? 100% सहमति लोकतंत्र में संभव नहीं, होने भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन यह है कि आप नतीजे आएंगे आप सामने देखेंगे। आपने तो 22 में बाइसिकल समाजवादी पार्टी का तो मास्क भी लगाया, क्या लगता है आपको इस बार यूपी चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? एक तरफ माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव की छवि देख लीजिए, एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री की छवि देख लीजिए, और आप लोग सरकार आंकड़ा कर लीजिए समाजवादी पार्टी में कितनी बहाली थी, कितनी सुविधा मिलती थी। जो समाजवादी पार्टी में सुविधा मिलती थी। आप सुविधा की बात करें, योगी जी कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी में नौकरियां निकलती थी तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल जाते थे। नहीं, वो जानते हैं, वही जानते हैं कि वसूली करते हैं। क्योंकि वसूली भी करते हैं तो कम से कम काम तो करनी चाहिए। काम होगा तभी तो वसूली होगा, काम ही नहीं होगा तो वसूली कहाँ से होगा? इस सरकार में और इस सरकार में कितनी भर्तियाँ निकली है? एक भी नहीं, जो भी निकली है उस पर योगी जी ने दावा किया, यहाँ तक कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमने 2 करोड़ 5 साल में नौकरियां दी है, और आप कह रहे हैं भर्तियां नहीं निकल रही हैं। एकदम नहीं निकली है। उनको झूठ बोलने की कोई सीमा ही नहीं है। अगर कहीं वैकेंसी आई है, कहीं भर्ती निकला है तो बताइए, एक नहीं बताए। पहला नंबर 3 देखिए, मैं बता रहा हूँ, हम अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, इस विभाग में नौकरी मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। ये नहीं, मैं पार्टी का मैं बड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन एक सिद्धांत का मैं विरोध करता हूँ। 5 साल बीत गई, पूरे प्रदेश में पूर्ण अनुसूचित जाति के लोग हैं। इतिहास भी गवाह है कि हम लोग पूर्ण अनुसूचित जनजाति है, लेकिन 5 साल बीत गई। ये मैं आपसे कहूँगा कि इस चीज़ को आप जितने गंभीरता से लेना है आप लोग लीजिए, क्योंकि अभी 5 साल बीत गया लेकिन एक भी मूल जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी हुआ। और कई बार यहाँ के शासन जाके आदेश दिया, लेकिन कितनी तहसीलदार और डीएम एसडीएम इसकी बात नहीं सुनी। कल मोदी जी ने भाषण दिया था कि सभी गरीबों को मकान मिला है, 2 बार अनाज राशन दिया जा रहा है। देखिए, राशन पहले भी मिलता था, मकान पहले भी मिलता था, ये कोई नई बात नहीं, नई कोई बात आता उसको रखते। राम मंदिर तो नई बात है जो योगी सरकार में बन रहा है। क्या राम मंदिर तो हर समय भी राम मंदिर बना है। राम को तो हम सबसे ज़्यादा तो गरीब राम के मंदिर की पूजा करते हैं। अमीर लोग कहाँ राम के मंदिर की पूजा करते हैं? ईंट से लेकर के प्लास्टरा तक ले, ये गरीबे लोग करते हैं, लेकिन गरीब को कहाँ सुविधा मिला है? मतलब योगी सरकार से के कामकाज से आप खुश नहीं हैं? देखिए, सिद्धांत से मैं खुश नहीं, क्योंकि देखिए हम गरीब तबके के लोग हैं, है ना। ये महंगाई चरम सीमा पे है। विकास सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास पाइए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के विकास देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विकास देखिए, तो दोनों के विकास हो जाएगा, अंतर हो जाए, सामने आ जाएगा, तो दूध के दूध पानी का पानी हो जाए। जनता खुद ही करेगा 2022। आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि रोजगार दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो यही बोल रहे थे वो कि वसूली तब होती जब होता, वो खुद ही स्वीकार किया। कैमरे के सामने नहीं, आपने खुद वसूला है कि वसूली यहाँ करते थे, जब काम करते थे तो वसूलते थे। साहब हम ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से हो सकता है रोजगार के आंकड़े कम हो, लेकिन वसूली तो नहीं हुई, चाचा भतीजा के झोले में नहीं गया। रही बात आंकड़ों की रोजगार की, तो आप देखिए कि 1 लाख से 1.25 लाख तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। देखिए 69,000 छात्र जो है वो अभी भी मैदान में है, और आप कह रहे हैं 69,000 तो भर्ती हो गई है, वो तो तनख्वाह पा रहे हैं, 6 महीना हो गया। तो जो शिक्षा मंत्री के आवास के सामने धरना देते हैं, जो वो फर्जी है। नहीं, वो फर्जी नहीं है। वो उसमें ऐसा हुआ कि पिछड़ा वर्ग कमीशन का ये मानना है कि उसमें कुछ सीटों में रिजर्वेशन को लेकर, ये जिला काडर और स्टेट काडर का विषय था, कुछ सीटों को लेकर उसमें जो कमी बेसी की गिनती हो रही है, उस पर भी नया फैसला है। 6800 नए भर्ती का उसमें आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि विज्ञापन में निकला था न्यायालय का, उस पर कोई फैसला है, लेकिन वो लोग उसकी मांग कर रहे हैं तो उनकी वो मांग पूरी। चलिए हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार योगी सरकार को लेकर आप कितना खुश हैं?
बढ़िया है, क्या बढ़िया है, कुछ बताएं, कुछ काम उनके बताइए जिससे आप बहुत देखिए सबसे मेन चीज़ें ये है कि यहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही थी, जो गुंडागर्दी तो आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। आपने हाथरस के देखा होगा और आपने लखीमपुर कांड तो कोई भूल ही नहीं सकता है। यहाँ बलात्कार हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं है। कांड तो होते हैं, कांड तो हर गवर्नमेंट करता है। अब मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं लखनऊ का नहीं, मैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। तो यूपी में ही है ना आपका? यूपी में ही, लेकिन हमारे यहाँ बहुत प्लीजेंट है, एटमॉस्फेयर जो भी है वेरी प्लीजेंट। नहीं, लेकिन योगी जी तो पूरे राज्य के हैं ना, केवल आपके नोएडा के नहीं है पूरे। जी आपकी बातें सही हैं, वो पूरे राज्य के हैं। ये जो इनका जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है ये पूरे राज्य में करना चाहिए और कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 5 साल तो दिया हमने और 5 साल देना चाहिए उनको, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए क्योंकि हमने और भी गवर्नमेंट को दिया है तो इनको भी। अच्छा, आप 80 और 20 का योगी जी ने नारा दिया था, नारा ही मान लीजिए या बयान मान लीजिए, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? 80 और 20 यानी 80% हिंदू और 20% मुसलमान, उनका ये कहना बहुत गलत बात है। ये हमारा देश डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे 80 और 20 की प्रतिशत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये मानते हैं कि योगी जी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों और हिंदू को लेकर के लड़ाने का काम करते हैं, इस चीज को मानते हो आप? 80-20 कहाँ कहे थे कि 20 मुसलमान है? ऐसे उनसे पूछिए, गुमराह करके पूछ रहे हैं। कहे थे क्या कि 20 मुसलमान को कर रहे हैं, 80 हिंदू को कर रहे हैं? 80-20 का मतलब ही है। अरे मैं आपके पास आ जाऊंगा, थोड़ा सा बात करें। हमारा देश 80-20 में विपक्ष में बोल रहा है, 20 नहीं हो सकता है। ये देश इंडिया हैं? जो विपक्ष में पार्टी कर रहे हैं, नहीं 20 हो सकते हैं। उसका विश्व में यही नाम है कि ये हिंदू रहते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सभी लोग हैं। तो इसका डाइवर्सिटी या फिर ये जो भी है हमारी यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। तो वो कोई मायने नहीं रखता कि भाई योगी गवर्नमेंट का, मैं नहीं कहता सर कि ये मुस्लिमों का चले गए क्या? मुस्लिमों के अगेंस्ट है या फिर और भी जो रिलीजन है उनके अगेंस्ट है। मैं समझता हूँ कि सर अभी तो जो भी अगर कोई और पार्टी है जो मुस्लिमों को सपोर्ट करती है तो हम ये नहीं कर सकते ना कि हिंदू की नहीं करती। अगर ये हिंदू का कर रहे हैं तो मुस्लिम का भी कर रहे हैं। जो स्कीम जो आती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं, सभी के लिए इक्वलिटी होती है। ये नहीं होती कि भाई पार्शलिटी किसी के लिए नहीं होती। कल योगी जी ने एक बयान दिया था इसके 2 दिन पहले कि जो है वो गर्मी 10 मार्च के बाद निकाल दी जाए, इसमें आप क्या सोचते हैं? गर्मी निकाल दी जाएगी क्या? गर्मी कहाँ से निकल पाएगी? आने वाले दिन बताने हैं कि उनकी समाजवादी पार्टी की गर्मी निकलेगी, भारतीय जनता पार्टी की गर्मी नहीं, पार्टी की क्यों नहीं? हाँ ठीक बात, पार्टी बात होती है तो पार्टी बात क्यों नहीं? अब रही बात रावण तो नहीं रहा, रावण तो नहीं था, हम लोग किस मूली की चीज़ है? ये एक समंत विचारधारा से ये बात है। घमंड खा जाता है और आने वाली 10 मार्च को जनता इसका जवाब दे दे। मैं तो कुछ लोगों से और बात करता हूँ, क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट में मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। अच्छा, मेडिकल है। क्या लगता है योगी सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं आप? योगी सरकार में मुझे जो सबसे, अगर मैं कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है अनुशासन थोड़ा बना हुआ है, ये मैं फील करता हूँ। अनुशासित हैं, छिटपुट लोग जो थोड़ा बहुत गुंडई करते थे अभी अनुशासित है फिलहाल, बाकी जो भी हो। और बाकी आप बताइए और किस ज़्यादा मैं बताऊँ। शिक्षा को लेकर के, आप जैसे टीचर हैं, शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं, कितना खुश है शिक्षा को लेकर आप? शिक्षा को लेकर मैं बात करूँ, देखिए 2 साल से कोविड में शिक्षा थोड़ी डिस्टर्ब चल रही बच्चों की। रोजगार में अगर मैं कहूँ तो रोजगार और इनको बढ़ाना चाहिए, है ना। बाकी एक चीज़ ये है कि रोजगार तो मतलब इनको बढ़ाना चाहिए, वो सबकी डिमांड है। अच्छा, ये आप मानते हो कि योगी सरकार में पुलिस बेलगाम हो चुकी है? पुलिस बेलगाम हो चुकी है। सारे पुलिस एक जैसे नहीं हो सकते। पुलिस भी हर पुलिस जो है उनका अपना खुद का अनुशासन होता है, ठीक है। नहीं, आप जैसे ही जिस छात्रों को पढ़ाते रहे होंगे या जिस छात्रों उन पर अभी इलाहाबाद और बिहार में लाठियां बरसी, आपने भी वीडियो देखा होगा, उससे आप ये बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हुआ है, इसका मैं भी विरोध करता हूँ। लेकिन किसी को भी ऐसे आतताई होने का अधिकार नहीं है और पुलिसिया कार्रवाई कहीं कहीं गलत हुई है।
इसको मैं भी मानता हूँ। मतलब आप मानते हैं कि इस बार योगी सरकार फिर से आनी चाहिए? मुझे लगता है बेटर, इट्स बेटर देन जितने भी लोग पहले के लोग जितने आए उससे बेटर है, ये मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ भी लोग हैं, वोट डालोगे या नहीं डालोगे? यहीं के हो तो भाग क्यों रहे हो, क्या करते हो आप अभी? जब नहीं यहाँ आ जाओ ना, थोड़ा सा नाम तो बता दो, आप नाम बता दो, क्या नाम है? क्या करते हो आप? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते ओला हो? ओला में चलाते हैं। यहाँ पर वाहनों को लेकर क्या स्थितियाँ है? आप योगी सरकार से संतुष्ट हैं यहाँ से? बिल्कुल। क्यों संतुष्ट हैं? कोई काम ऐसा जो आप लोगों को? सब कुछ अच्छा लगता है बीजेपी। सब कुछ अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? कोई एक दो काम बता सकते हैं? अच्छा लगता है, क्या बता दें, जब सब कुछ अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है तो अच्छे लगता है, उसमें क्या होता है? नहीं, कुछ तो ऐसा होगा, अंधभक्तों की तरह आप बात करें, अंधभक्त, मतलब आप अपने को अंधभक्त मानते हैं कि मैं अंधभक्त हूँ? बीजेपी चाहे बीजेपी जो भी करे। अच्छा, अजय मिश्र टेनी को जानते हो आप? लखीमपुर कांड का नाम सुना है आपने? क्या हुआ गाड़ी चढ़ा दिए तो उस काम को आप अच्छा मानते हो? सही किया था उन्होंने? गाड़ी चलाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, हम ये है नहीं, ये बताइए वो काम सही था या गलत था? अब पता नहीं उनके हिसाब से क्या था, वो काहे चढ़ा दिए, उनको क्या दिमाग में उनके आ गए, वो चढ़ा दिए गाड़ी। ये सही होता गाड़ी चलाना किसी के ऊपर? मतलब इस काम को आप गलत मानते हो? अजय मिश्र टेनी को इस्तीफा दे देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? तो अभी तक क्यों नहीं? वो जाने पहले दिया नहीं, आपके हिसाब से क्यों नहीं दिया होगा? जब राजनीति में हम ये नहीं, क्या बताते हैं आपको? अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, आपको क्या पता किसको टिकट मिले, किसको क्या होगा? नहीं, अभी आपने बोला उनके सभी काम अच्छे लगते हैं, बस अच्छे देखिए, हम किसको क्या इस्तीफा देना है ये हमको नहीं। अच्छा, जो कोविड में लाशें तैर रही थी वो भी आपको अच्छी लगी होगी? दिखा देंगे, थोड़ा सुन लीजिए। गलत बात है, हजारों वीडियो देखिए अपने घर का नहीं, हमसे बात हमारा भाई है, ऐसा है कि आप देखे हैं हजारों वीडियो अपने घर का एक बीमार होता है आदमी तो संभाल ही नहीं पाता है, ये पूरे यूपी और पूरे हिंदुस्तान का था। तो पूरे मतलब इसी कारण गंगा में नहीं, गंगा में नहीं, हाँ, गंगा में नहीं, गंगा नदी है जो उसमें तैर रही है। ऐसा है कि ऐसा देखिए सब झूठे बात है, कहीं गंगा में नहीं तैरी है। तो कहाँ तैर रही थी? वो जो वीडियो आ रहे थे वो पाकिस्तान का था या नहीं, पाकिस्तान का भी नहीं था। तो कहाँ का था? रामनामी जो छीनी जा रही थी, कुत्ते नोच रहे थे, वो कहाँ का था? आप देखे थे? कौन नहीं देखा था? आप ये बताइए। आप देखे थे? आपने आंख मूंद ली, देश की जनता ने नहीं मूंदा है ना? आप बताए ना मुझे। आप देखे बताइए, हम नहीं देखे। मैंने तो कई बार देखा और कई बार चलाया, आपने कहीं कैमरा मोबाइल? हाँ, हम दिखाएंगे, कैमरा ऑफ होने के बाद। अभी आपको बताओ। अच्छा, कोरोना काल के प्रबंधन से आप खुश? कोरोना सुनिए, कोरोना जो काल था, सुन लीजिए आप, कोरोना काल में अगर जो दूसरी सरकार होती हाथ उठा लेती, लेकिन योगी और मोदी इतना काम किए हैं कि आज सब लोग बोलने के लिए आपके सामने खड़े हैं, नहीं तो बोलने लायक नहीं रह जाता। अच्छा, जब कोरोना का बात कर रहे हैं, दूसरी सरकार होती तो हाथ उठा लेती। अच्छा, जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी वो आपने देखा था? ये बताइए, कोई जानता था क्या कि पहले से बनवा करके ऐसी ऑक्सीजन और सब रख लेते? नहीं, उसकी पूर्ति नहीं हुई। पूर्ति हुई है कि नहीं? कई कंपनियां खोले हैं कि नहीं? हर जगह कंपनी खुली ऑक्सीजन की, अभी खुली नहीं है, किसी के शिलान्यास हो गया, अभी तक बना भी नहीं। अरे आप देखे हैं, चलिए दिखाएं। आप तैयार होकर तो अभी चलिए दिखाएं। अच्छा, रोजगार का बताइए, रोजगार कैसा? हाँ, रोजगार भी बता रहे हैं, रोजगार भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये है कि पढ़े लिखे अभी जो इलाहाबाद में डंडे बजते थे उसके ये अंगली देख रहे हैं, सब बराबर नहीं होती, ये सब बराबर नहीं होती, समझ गए? तो रोजगार की ये कह रहे हैं तो सबके घर घर, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आएगी तो सबको नौकरी दे देगी, सबको नौकरी नहीं दे सकती है। रोजगार है तो धीरे धीरे अभी करेंगे ना। खोखला तो था, खोखला हो गया था। किसने किया था खोखला? अरे खोखला जिसने जो की सरकार थी वो किया था, अब वो खोल के हमसे मत बताइए सर, आप मीडिया वाले हैं, आपसे हम ये कर रहे हैं, हम भी मीडिया के सब। मतलब आप योगी सरकार से खुश हैं? काम फिर से आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। कितनी सीटें आना चाहिए? अरे वो 300 पार होगी। 300 पार? 400 पार नहीं करवाएंगे योगी जी? तो 400 पार कह रहे हैं योगी जी। वो कह रहे हैं, हो सकता है 400 पार अखिलेश जी कह रहे हैं। अच्छा, वो भी कह रहे हैं। हाँ, सब लोग कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहा है कि 400 से पार जाएगी? 425 से पार। महीने में तो पैसा लगा देगा। कौन सी? हमने सामने उनसे पूछिए। पहले डिबेट हो जाने दीजिए। हम बोल रहे हैं कि कोविड में किसी की मौत नहीं, ना तो गंगा में लाशें तैरी है, ना तो ऑक्सीजन की कमी थी। जो लोग जिन लोगों की मौत हुई है वो मतलब दिखावटी था, इन्होंने कोई वीडियो नहीं देखा। क्या लगता है? ये बताइए कि
गंगा के नदियों में गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, लोग दफना दिए गए, सब दिखाई दिया। हाँ, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी लोगों के पास। आदमी तो लाखों मरे हैं। ये आंकड़ा तो झूठ बोला जा रहा है ना कि बहुत कम लोग मरे। 4 लाख बताया जा रहा था, लेकिन 40 लाख मरे। 40 लाख मरे हैं और आप कह रहे हैं सुन लीजिए। अगर जो भूकंप आ जाए, इसमें हम लोग खड़े हैं, भूकंप आ जाएगा तो उनके लिए कोई क्या करेगा? तो मतलब आप ये कोविड को लेकर के योगी सरकार को मतलब सही ठहरा रहे हैं? सही ठहरा रहे हैं। मतलब क्या हुआ सही हुआ? देखिए, अभी बीच में 10 दिन 15 दिन पहले ये हल्ला हुआ था ना कि बहुत जोरदार ये हो गया, लेकिन उन्हीं लोग का देन है कि दवा के कारण चाहे जो भी दब गया कि नहीं, कोई मरा है देखें। मतलब आप जो जब एक बार कोई ये हो जाएगा तो हम क्या करेगा? ये बताइए, पूरे देश में आबादी जो 135 है ना, एक मोबाइल पर आ 150 करोड़ लोगों को जो है कोविड लगा दिया। मेरे झूठ का प्रचार का भी तो मुंह होना चाहिए यार। डोज कहा गया, एक आदमी को 2 डोज लगा, तब फिर भी कुछ ज्यादा होना चाहिए ना। ऐसे 135 कितना हुआ? 135 में उसमें बच्चे भी हैं ना, बच्चे शामिल नहीं है यार। आप बच्चे का भी शुरू हो गया है। झूठ के पुलिंदा ही है ये सरकार, है नहीं। 18 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लगा, नहीं लगा तो और भी कम होना चाहिए। हाँ, इसीलिए कम है ना, उनकी आबादी 135 नहीं है। वो भी तो उसी जनसंख्या में आते हैं। तो कम आए, वो 135 में आते हैं ना। मामला ये है, उसमें बच्चों को आप हटाएंगे तो कम हो कोविड जाएंगे। के नाम पे जो है प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। आपको लगा कि नहीं लगाया गया? आपको लगा कि नहीं जो लगा? है 1 रुपया का मान लीजिए लगाया गया, तो प्रचार जो है 100 करोड़ का हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज और, इन्होंने विज्ञापन की बात की है, आपने भी विज्ञापन देखा होगा। एक विज्ञापन, पहले मेरे बात कर, पोलियो मुक्त हुआ ये देश 20-25 सालों, टीका नहीं लगा पाए, बच्चों को केवल पिलाना था, आप समझिए। और ये वैक्सीन लगी, 135 करोड़ की आबादी का ये देश है। लेकिन अभी भी तो सभी मुक्त नहीं हुए ना, कई लोग अभी भी कोविड से ग्रसित हैं। हाँ है, धीरे धीरे लोग जागरूक आप चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान में है ही नहीं सरकारी अस्पताल में। चुनाव के दौरान ये लगाया पे लगवाई हम लोग वैक्सीन पर हर आदमी को फ्री लगता था। आपका ये सरकार जो है फ्री एक मिनट सुन लीजिए इनकी बात को। पैसा दिए हैं। देखिए, कुल मिलाकर जो भी रहता है परिवार की मैं बात बता रहा हूँ। अगर कोई परिवार सरकार फ्री लगाती है। जो परिवार में रहता है मुखिया, कोई भी परिवार में किसी का भी रोग होता है तो परिवार देखता है। ये कोई वैक्सीन लगाना है कोई नई बात नहीं है। जब हम लोग 10-15 साल के थे तो आप सब लोग जानते होंगे, उस समय बीमारी हुआ तो हम लोग स्कूल में हम लोग के मास्टर फ्री लगता था, फ्री लगाते थे। कोई नई वैक्सीन को, एक मिनट, अखिलेश जी ने तो वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर दिया था कि जो है वो तो भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। लगवाए जाके नहीं, ऐसा है ना, रोग होता है, साइड में रोग आता है, उसको दवा कराना चाहिए, है ना। लगा कि वो साजिश लगा कि साजिश कहीं नहीं हो, है ना। ये लोग जो है हत्या भी कर सकते हैं कि हाँ, एक बात गलत है। नहीं एक मिनट सुन लीजिए, उनकी बात को सुन लीजिए। फिर मैं कुल मिला करके गलत गलत तो कहेंगे नहीं, गलत तो किए नहीं है। देख रहे थे कहीं हो सकता है कि झूठ फूट भी करके कोई बात आ जाएगी। हाँ, कि नहीं रोक के तो इलाज होता ही होता है, बिल्कुल होगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, राम मंदिर को लेकर मैं एक सवाल करता हूँ। कल मोदी जी ने कहा था कि जो लाल टोपी है वो राम भक्तों के लाल खून से लगी हुई है। लाल बहुत शुभ चीज है। लाल जोड़ा में मेरी बहन भी जाती है। लाल जोड़ा माँ का सिंदूर भी होता है। लाल मेरा ब्लड भी है। लाल गुलाब का फूल भी है। लाल की बात लिया जाए, लाल योगी जी कह रहे हैं, है ना, खत्म हो जाएगा वो उनको ये बात नहीं करनी, क्योंकि लाल शुभ चीज है। नहीं, वो कहना चाह रहे हैं कि कौन सा लाल है वो, जो आपकी टोपी का लाल रंग है वो कौन वाला है? भी मांग में सिंदूर लाले भरती है। ये जो है लाल टोपी जो है लोग बता रहे हैं कि खून से रंगा है, तो स्त्री भी लाल सिंदूर लगाती है। और राम भक्तों पर जो गोलियां बरसाई जा रही हैं। राम भक्त यार कुछ कानून का पालन किया गया है। थोड़े राम भक्त बहुत बड़े बरसाई जा रही थी, कानून का पालन किया गया। जो भी आप यदि गुंडागर्दी करने लगे तो गोली नहीं चलेगी। राम भक्त गुंडागर्दी कर रहे थे, सुन लिया आप। हमने ये कहा
हमें वो बात नहीं, मस्जिद तोड़ने जा रहे हो, मस्जिद तोड़ो चाहे मस्जिद, कोई भी तोड़ने जाओगे तो उसमें कानून एक सरकार लगाया है। तो आप किसी को मारोगे तो कोई ना कोई तो गोली चला ही देगा। गलत जाएगा ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा से भटकाने का काम किया जा रहा है। इसलिए कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो गुंडा को टिकट दे दिया। अरे सबसे बड़े गुंडे ही है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जो है तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं, राम मंदिर का कौन मुद्दा है यार? बनाओ, नहीं आप बनाओ मंदिर, बनाओ अपने घर में बनाओ, चाहे देश में बनाओ, जहाँ में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान मर रहा है, छात्र लाठी खा रहे हैं, आप कह रहे हो कि लोकतंत्र में लोकतंत्री विरोधी सरकार है। जब से ये कानून बन गए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन सारी पार्टियां करती थी। ये नौजवान लड़कों को जितने लाठियां बरसाई गई, किसी का भी बच्चा हो, किसी के भी भाई हो, किसी का क्या वो भाजपा के लोग है, क्या वो सपा के लोग है, क्या बसपा के लोग है, सारे हमारे भाई हैं। और वो जो अपने हक की लड़ाई मांग रहे थे उस पर लाठी बरसाई, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, आपको इस चुनाव में ऐसा लगता है कि इस बार विकास मुद्दा नहीं है, यहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है? ये तो जो ये लोग बोए हैं इतने सालों में वही काटेंगे। इनको धर्म नहीं सकता है, जात पात और धर्म में बांट के राजनीति करते रहे। नहीं तो ये खुद हिंदू होते हुए राम भक्तों पर गोली चलाते और उसको सही ठहराते। आप इनकी सोच देखिए, आप एक सामान्य जनमानस को गोली के बल पर रोकेंगे। आप बता रहे हैं कि वो किसी कोई तोड़ने जा रहे हैं तो हम वो गोली चलाएंगे। यही रास्ता था, लाठी चार्ज एक रास्ता था, पुलिस बल का प्रयोग। आज तो गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, तो दुश्मनों पर चलाई जाती है भाई, गोली कब चलाई जाती है? इस सरकार में कोरोना से लोगों मरे वो दैवीय आपदा थी, लेकिन हमारे यहाँ गोली चला के कोई नहीं मारा गया। हमारे यहाँ इनकाउंटर हुए, राम भक्तों पर गोली नहीं चली। इनके यहाँ राम भक्तों पर गोली चलती है तो पहले तो धर्म से इन्होंने बांटा। हम अपनी अस्मिता की लड़ाई ना लड़े, हमारे जो पूर्वज हैं उनके मंदिर के लिए हम ना लड़े। आप बात की नौकरी करने जाते हैं तो क्या अमेरिका उनका देश हो जाता है? आप बताइए। राम मंदिर पर कोई आने का मतलब हमारा ये कि राम और नहीं, हम लोग राजनीति उस पर न करें, विकास पर हम न करें। आप कितना विकास किए हैं और मैं कितना विकास किया, उसी पर जनता जवाब दे देगी। राजनीति राम सबका है। रामायण और पुराण दोनों को देख लीजिए, एक ही जाते हैं। अगर उसको वेद को बैठा दीजिए तो ये राम कहिए या रहीम कहिए, ये कोई मुद्दा है? ये कोई मुद्दा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ये कोई मुद्दा नहीं। लेकिन योगी जी आरोप लगाते हैं कि आप लोग ज्यादा मुसलमानों और यादवों की राजनीति करते हैं, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जाति का हवा नहीं है, जाति का हवा नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो निचले स्तर के लेकर के और ऊपरी स्तर तक के लोगों को सम्मान करके एक समान रखती है। तो इसमें जात पात से नहीं, उसको हवा देना की जरूरत है। मतलब आपको लगता है कि इस बार योगी सरकार नहीं आएगी? नहीं आएगी इस बार सरकार। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जाएगी? एक समान समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी इसमें इतना दलित पिछड़ा के साथ उत्पीड़न हुआ कि सारे दलित पिछड़ा समाजवादी पार्टी वोट करने जा रहे हैं। अरे हमारा 300 है, 375 आने वाले। योगी जी कहते हैं हम 400 प्लस जाएंगे और 375 की बात करेंगे। अब तो सामने आएगा 10 मार्च को तो आना। लेकिन योगी जी कहते हैं कि 10 मार्च को सुपड़ा साफ हो जाएगा, फिर वही ईवीएम का रोना रोएंगे। 10 मार्च भाजपा साफ। 10 मार्च भाजपा साफ कितने परसेंट आपको लगता है कि 10 मार्च भाजपा साफ हो जाएगा? 100% साफ करवा दें। तो ये थी हमारे साथ लखनऊ की जनता जिन्होंने अपने हर मुद्दे को बेबाकी से रखा। अब देखना दिलचस्प 10 मार्च को ही होगा कि आने वाले रिजल्ट में भाजपा का कमल खिलता है या फिर साइकिल दौड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट जीतू शुक्ला के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।